नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर केस सच दैट द कांस्टेंट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस वन x नॉट इक्वल टू 0 इज 2 to the power 8 into l where l is a odd integer। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर k फाइंड करना है। k इसमें देखो k कहाँ पे है, 3/x to the power k। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। n यहाँ पे 12 है, दिस इज a b। देखो अभी कैसे लेंगे फॉर्मूला सॉल्यूशन, जिस हिसाब से दिया है उसके हिसाब से कैसे लेंगे देखो। Let the general term in the binomial expansion of this one be tr plus 1. So tr plus 1 equal to 12r 2x cube whole to the power 12 minus r 3 by x to the power k whole to the power r. So tr plus 1 equal to 12r 2 to the power 12 minus r x cube whole to the power 12 minus r 3 to the power r x to the power minus k whole to the power r. Using the binomial theorem, tr plus 1 equal to 12r 2 to the power 12 minus r 3 to the power r x to the power 3 12 minus r x to the power minus kr. So tr plus 1 equal to 12r 2 to the power 12 minus r 3 to the power r x to the power 36 minus 3r minus kr. दिस इज टी आर प्लस वन। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये एक्स को सेपरेट कर दिया ना, ये टी आर प्लस वन आ गया जनरल टर्म। अभी इसको ने इक्वेट टू, इस क्वेश्चन में क्या है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट द कांस्टेंट टर्म इन दिस एक्सपेंशन इज 2 to the power 8 into l। और कांस्टेंट टर्म मतलब x का एक्सपोनेंट क्या लेना पड़ेगा, 0। द टर्म टू बी कांस्टेंट टर्म द एक्सपोनेंट ऑफ x मस्ट बी 0। तो देखो इसको इक्वल टू 36 माइनस 3r माइनस के आर इक्वल टू 0, मतलब 36 इक्वल टू r 3 प्लस k। तो वी आर गिवन दैट k इज अ क्या पॉजिटिव इंटीजर, मतलब k ग्रेटर और इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज 3 प्लस k क्या हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल टू 4। सही है ना, क्योंकि ये k इज अ पॉजिटिव इंटीजर, k ग्रेटर और इक्वल टू क्या है 1, मतलब 3 प्लस k ग्रेटर और इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। ऑल्सो r इज द इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द टर्म इंडेक्स, मतलब r वैरिंग फ्रॉम 0 to 12। क्योंकि इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया है, 12 दिया ना, मतलब r हमेशा लेस और इक्वल टू क्या रहेगा, जनरल टर्म में r लेस और इक्वल टू 12। सही है, तो r इज लेस और इक्वल टू 12 ग्रेटर और इक्वल टू 0। देखो 36 r 3 प्लस k, r मस्ट बी डिवाइजर ऑफ क्या हो जाएगा, r must be divisor of 36। r must be divisor of क्या हो जाएगा 36, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 36 है। सही है, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r डिवाइजर ऑफ 36 आर 0 और 12 इंक्लूसिव r नॉट इक्वल टू 0। सिंस 3 प्लस k मस्ट बी फाइनाइट, मतलब 1 2 3 4 6 9 12, ये डिवाइजर किसके 36। लेट्स फाइंड करेंगे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच r। r इक्वल टू 1 डाला तो 1 3 प्लस k इक्वल टू 36, मतलब k इक्वल टू क्या गया 33। k ग्रेटर और इक्वल टू 1 वैल्यू, r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 3, r इक्वल टू 4, r इक्वल टू 6, r इक्वल टू 9, ये किस में डाल रहे हैं, इसमें है ना, मतलब इसमें। तो हर एक वैल्यू आ गई है, k की इक्वल टू 1 वैलिड है। देन r इक्वल टू 12 जैसे पुट कर दिया तो k क्या आएगा 0, नॉट पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव चाहिए ना, सो दिस वैल्यू ऑफ r एक्सक्लूड करेंगे, मतलब कौन से पॉसिबल वैल्यूज आ गए k के 33 15 9 6 3 1। अभी देखो कांस्टेंट टर्म ct, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, मतलब ये कांस्टेंट टर्म होगी ना x को छोड़ के, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म। क्योंकि ये क्या लिया है, 0 लिया है ना, इसको 0 ले लिया तो ये कोएफिशिएंट हो गया ना, उसका कोएफिशिएंट पार्ट कांस्टेंट टर्म ct से डिनोट करेंगे। अभी वी आर गिवन दैट, अभी आर की कौन से वैल्यू पुट करेंगे, मतलब वो कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म। वी आर गिवन दैट द कांस्टेंट टर्म क्या दिया 2 to the power 8 into l where l is a odd integer। This means that the power of 2 in the prime factorization of ct इसमें, power of 2 in the prime factorization of ct इसमें must be exactly 8। इसमें ने क्या प्राइम फैक्टराइजेशन ने क्या, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ मतलब ने क्या, पावर ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ सिटी मस्ट बी एक्जैक्टली 8, क्योंकि यहाँ पे क्या 2 to the power 8, मतलब सिटी मस्ट बी एक्जैक्टली 8 पावर ऑफ 2। सही, v2n से डिनोट करेंगे एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ n। n में n इज प्राइम एक्सपोनेंट ऑफ 2, तो v2 ct इक्वल टू क्या दिया 8, क्योंकि इसका क्या है एक्सपोनेंट 2 8। देखो वी2 सी टू इक्वल टू वी टू सी टी, क्योंकि यहाँ पे एन है प्राइम फैक्टराइजेशन है, लेकिन यहाँ पे सी टू का एक्सपोनेंट दिया है, सी टी का एक्सपोनेंट दिया, दैट इज 8। 2 का पावर 8 है ना, एक्सपोनेंट 2 का एक्सपोनेंट 8 है, तो इसलिए 8। तो देखो दिस इज सी टी, तो सी टी ये पुट कर दिया यहाँ पे। देखो 3 to the power इज ऑलवेज ऑड, तो वी टू 3 to the power इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वी टू क्या है एक्सपोनेंट ऑफ 2। 3 to the power क्या एक्सपोनेंट ऑफ 2 है क्या, नहीं 0, मतलब v2 ct इक्वल टू v2 12r, मतलब ये
यहाँ पे प्लस हो जाएगा v2 2 टू द पावर 12 माइनस आर दैट इज इक्वल टू v2 12 आर 12 माइनस आर, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर एक्सपोनेंट मतलब v2 n, तो इसका एक्सपोनेंट कितना है 2 का पावर में कितना है 12 माइनस आर, इसलिए 12 माइनस आर हो गया। मतलब ये फंक्शन जो है ना ये क्या रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंट ऑफ 2, एक्सपोनेंट क्या है 12 माइनस आर, इसलिए 12 माइनस आर लिखा। अभी देखो ये फॉर्मूला याद रखो, लीजेंडरी फॉर्मूला टू कैलकुलेट v2 n फैक्टोरियल, तो यहाँ पे n r है तो ये हो जाएगा v2 n फैक्टोरियल माइनस v2 r फैक्टोरियल माइनस v2 n माइनस r फैक्टोरियल। सो देखो अभी n इक्वल टू क्या है 12, तो v2 12 फैक्टोरियल मतलब n इक्वल टू v2 12 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 12 बाई 2 प्लस 12 बाई 4 प्लस 12 बाई 8। सही, मतलब ये 12 बाई 2 प्लस 12 बाई 4 प्लस 12 बाई 8 मतलब 6 प्लस 3 प्लस 1 दैट इज 10, n इक्वल टू 2 पुट करने के बाद। सही है, मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है 6 3 1 मतलब ये आ गया 10। देन चेक आर कॉमा की आर इक्वल टू जैसे 1 पुट किया तो ये अपने को इन जनरल यहाँ पे जो फाइंड करना है इस एक्सपोनेंट मतलब ये इसमें कितने एक्सपोनेंट आते हैं उसके हिसाब से एल की वैल्यू निकलेगी ना। तो देखो यहाँ पे अभी ये जो है ये 6 प्लस 3 प्लस 4, सही है, मतलब ये हो गया 10 v2 n फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल, क्योंकि n इक्वल टू यहाँ पे 12 अभी r कॉमा के पेयर चेक r इक्वल टू 1 पुट किया तो k क्या था 33, ये कहाँ से ये है ना, तो r इक्वल टू 133 2 15 वैसे देखो 133 तो v2 1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 0, सिर्फ क्योंकि 1 बाई 2 हो जाएगा ना तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के हिसाब से 0 हो जाएगा। देन v2 11 फैक्टोरियल देखो 11 बाई 2 11 बाई 4 11 बाई 8, सही है, तो 5 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 8। सही है, नेक्स्ट 12 1 v2 12 1 12 1 मतलब यहाँ पे 12 1 इक्वल टू v2 12 फैक्टोरियल माइनस v2 r क्या है 1 फैक्टोरियल माइनस v2 11 फैक्टोरियल मतलब 10 माइनस 0 माइनस 8 2, मतलब v2 ct क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया ना, तो इसमें पुट करो 2 प्लस 12 माइनस आर, देखो 2 प्लस 12 माइनस 1 आर इक्वल टू 1 है ना, तो आ गया 13, दिस इज नॉट 8। सही है, मतलब दिस इज नॉट मतलब नॉट 8। नेक्स्ट आर इक्वल टू 2 के इक्वल टू 15 पुट करेंगे तो दिस इज 11 आता, वैसे सेम प्रोसीजर लगाओ, दिस इज नॉट 8। देन आर इक्वल टू 3 के इक्वल टू 9, तो ये क्या था 11 आता, फिर से ये C2 वही प्रोसेस देखो 9 बाई 2 9 बाई 4 9 बाई 8 है ना, मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस और इक्वल टू 9 बाई 2 तो वो 4 आता, क्योंकि ये 4.5 आता ना, तो लेस और इक्वल टू इंटीजर कौन सा हो गया 4, सही, तो 11 नॉट आर इक्वल टू 4 6 चेक करेंगे 3 नॉट, कितना आ रहा है यस ये आ रहा है आर इक्वल टू 4 के इक्वल टू 6 पे सेटिस्फाइड, देखो 8 बाई 2 8 बाई 4 8 मतलब ये 7 आ रहा है और v2 4 फैक्टोरियल 3 आ रहा है तो यहाँ पे पुट कर दो 0 प्लस 12 माइनस 4 दैट इज 8, सो दिस इज 8, सो k इक्वल टू 6 इज अ सॉल्यूशन। देन r इक्वल टू 6 k इक्वल टू 3, जैसे 4 6 तो 6 3, तो ये पुट करने के बाद एक कि ये सेटिस्फाइड करे यस 8 आ रहा है, सो दिस इज 8 k इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन। r इक्वल टू 9 पुट किया तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है, नॉट दिस इज नॉट 8, मतलब the values for k value of k that satisfy the condition are 6 3, there are two such a positive integer, कितने 2, कौन कौन से पेयर निकल रहे हैं सिर्फ यहाँ से निकल रहा है 4 6 मतलब दिस वन फोर्थ वन एंड 6 3, ये दोनों वैलिड है बाकी नहीं है। ओके, कितनी है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के कितना आ रहा है 2। ओके, इसमें ना ये एक्सपोनेंट देखो एक्सपोनेंट के हिसाब से यहाँ पे डिवाइजर निकाले 36 के, क्योंकि 36 के डिवाइजर जो रहेंगे फिर उस हिसाब से वो R1 R2 कंपेयर R1 और K की वैल्यू वो पेयर जो के कौन कौन से पेयर वैलिड करते हैं इस एक्स को एक्सपोन मतलब ये कांस्टेंट टर्म को, क्योंकि इसमें क्या बोला है कांस्टेंट टर्म का एक्सपेंशन 2 टू द पावर 8 माइनस एल है, तो एक 2 का पावर 8 है तो एक्सपोनेंट चेक करेंगे 2 का, तो 2 का एक्सपोनेंट 8 कौन कौन से इस पेयर में आते हैं r और k के कौन से वैल्यू पुट करने के बाद 2 टू द पावर 8 आता है, मतलब 2 टू द पावर 8 मतलब ये v2ct इक्वल टू v2ct की वैल्यू क्या आएगी v2ct मतलब v2ct इक्वल टू 8 आता है, r और k के कौन से वैल्यू पुट करने के बाद दिस इक्वल टू 8 आता है। देखो यहाँ और ये फॉर्मूला याद रखो ये एक सही है और ये एक 12 फैक्टर देखो डिवाइड बाई 2 4 8, सही है। अभी देखो नेक्स्ट